तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है हमें वो देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स राइट। तो क्या हुआ, क्या था ना, एक फिलोसफर था, ग्रीस का कोई फिलोसफर, 1600 बीसी की बात है। ग्रीस का एक फिलोसफर था जिसका नाम था थैलेस। ग्रीस का एक फिलोसफर था थैलेस, ठीक है। उसने क्या देखा, जो भी अंबर बॉडीज होती हैं, मतलब कि ऐसी बॉडीज जो ऑब्जेक्ट के थ्रू बनी हुई हो, ठीक है। जो भी मेरे पास ग्रीस का एक फिलोसफर था, उसने देखा कि जब भी कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी होगी, जैसे मेटल की बॉडी होगी या एनीथिंग अंबर बॉडी मटेरियल, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल की बॉडी बनी हुई है, जब उसे हमें रब करते हैं किसी भी वॉल पे, तो वो क्या करता है, उस पर कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, ठीक है। 1600 बीसी में उसने देखा कि जब भी हम किसी को रब करेंगे, किसी भी वॉल पे किसी चीज को रब करते हैं, तो उसके ऊपर या फिर वो चीज बाद में किसी डस्ट पार्टिकल को या फिर कोई भी हो, जैसे कि पेज वगैरह हो गया, उसको वो खींचने लगती है रब करने में किसी भी बॉडी के। जैसे कई बार आप क्या करते हैं, बालों पे पेन रब करके वो पेज उठाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वो ऐसा एक्ट क्यों करती है, 1600 बीसी में इसने देखा था, ठीक है। तो उसका कारण क्या था कि जो वो ग्लास की रॉड है, राइट, ग्लास वगैरह की रॉड होगी, पेन वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है, टेम्परेरी चार्ज सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो वो चार्ज क्या करता है, वो चार्ज जो नॉर्मल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सम टाइम के लिए। अट्रैक्शन शो करता है वो चार्ज जो टेम्परेरी सेटअप किया गया है विद द हेल्प ऑफ रबिंग, ठीक है। तो वो क्या करता है, टेम्परेरी चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो जिस भाई बॉडी या पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पार्टिकल्स उस जो चार्ज टेम्परेरी चार्ज ग्लास रॉड है उस पे आने से अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। उसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर उसे कह देते हैं इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, उसे कह देते हैं इलेक्ट्रीफाइड। या फिर जब तुम किसी बालों पे पेन रगड़ के तुम अगर उससे पेज उठाओगे, उस चीज को कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड, और इसे कह देते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी चार्ज ऑफ विद इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें नॉर्मली चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, करंट, राइट। सबको पता है करंट क्या होता है, कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, उसे चलाने के लिए मुझे क्या है, बेसिक चीज चाहिए, करंट। पंखे चलते हैं, फोन चल रहा है, राइट, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस या फिर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है करंट। अब करंट क्या होता है, जनरल बेसिक सी बात है, व्हाट इज करंट, एक्चुअल में होता क्या है। करंट करंट कहते रहते हैं हम, करंट है, क्या है करंट, ठीक है। तो करंट होता है मेरे पास फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज का फ्लो करना, राइट। अब ये चार्ज क्या है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। होते क्या है ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, हमें वो देखना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली प्लस वन में तुमने पढ़ा होगा, ज्यादातर प्लस वन में आ जाते हैं। एक्चुअली तो ये 9th में भी आ जाते हैं टॉपिक, केमिस्ट्री में आते हैं। बेसिकली 9th में हम मॉडल्स पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ मॉडल्स, जे थॉमसन मॉडल हो गया, राइट, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, उनके मॉडल्स पढ़ते हैं। उनके मॉडल्स में बात की जाती है चार्ज की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की। चार्ज मतलब क्या होता है कि हमें पता है हमारे पास जो भी बॉडीज है उसमें एटम होते हैं, ठीक है। अब एटम क्या होते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि जो भी मेरे पास मैटर है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई को मैं एटम बोलता हूं, राइट। अब एटम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है उसमें न्यूक्लियस और दूसरे होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि ये प्लस टू में नहीं है, प्लस वन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम
अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के में फर्दर दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स से ये बाइंड होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन है वो इनके चारों ओर घूमता है। ये हमने पढ़ा है रदरफोर्ड बोर मॉडल, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया चीजें, ठीक है। जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे जीरो चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ सीबी, ठीक है। इसमें माइनस का हो जाएगा, इस पे जी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर उस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से। मतलब पॉजिटिव चार्ज की अगर डेफिनेशन में कहूं तो पॉजिटिव चार्ज को हम मोस्ट ऑफ केसेस में कंसीडर करते हैं एज ए प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, राइट। जब मेरे इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में मूव करते हैं, राइट, तो मेरा क्या है करंट फ्लो करता है। बट उसमें एक चीज होती है कि ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है या फिर मूवमेंट ऑफ चार्ज इज अपोजिट टू करंट। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो मेरे पास चार्ज है, जो मेरे पास चार्ज है, अगर मान लो मेरा चार्ज इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं, फ्लो ऑफ चार्ज है मेरा ये, वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, राइट। ये तो हो गया मेरे पास करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। अब अपना मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है हमें वो देखना है मेन। और जब को तुम रब करके वो चीजों से कागज को उठाते हो, कोई भी बॉडी को रब करके या फिर ग्लास रॉड को रब करके कागज उठाते हो, उस चीज को कहते हैं हम इलेक्ट्रिफाइड भी कह देते हैं या फिर नॉन फ्रीक्वेंशियल। एक सेकंड, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि क्या होता है कि वो फ्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस की गई होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब बॉडी को रब करते हैं ऐसे ऐसे तो क्या हो रहा है कि इसमें फोर्स लग रहा है और एक मेरी ये बाजू में मान लो, तो इन दोनों के बीच में जो बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन की वजह से, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, दो बॉडीज का आपस में टकराना, ठीक है। तो जैसे तुम रब करके उसमें प्रोड्यूस करते हो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज जनरेट करते हो, तो उसे हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में होती है बट वो इफेक्ट तो करती है ना, फेज को तो उठाने के लिए कारगर है। अगर तुम ग्लास के पेन, जो पेन आते हैं हमारे वाटर प्रूफ वगैरह के, ग्लास के पेन को तुम रब करके पेज उठाओगे तो आराम से कैच करेगा, राइट। तो उसे हम कहेंगे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, डेफिनेशन लिखना तो लिख लो, द इलेक्ट्रिसिटी produced by fraction of, और कह सकते हैं fraction of rubbing of two body to each other, ठीक है। जब दो बॉडी को रब कराएंगे तब जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसे मैं कहूंगा फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, क्लियर है। और इसी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं, इसी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है जी। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है कि दो बॉडीज को रब किया मैंने, रब करने से मेरे पास उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ चार्ज सेटअप हो गया। चार्ज सेटअप ने क्या किया, चार्ज सेटअप ने जो उस पर डस्ट पार्टिकल होंगे मान लो कोई, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। या फिर क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, छोटी क्लासों में हमने देखा कि बालों पे रब करके ना पेन को पेज उठाते हैं, तो वो पेज उठाता है
उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हमारे पास टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां दो तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा। नॉर्मल चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक ही बात है वैसे दोनों का मतलब कि वो इंटरेक्शन ही होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की इंटरेक्शन को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जो मेरे प्रोटॉन्स होते हैं, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच की जो इंटरेक्शन होती है ना, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि एडिशनल प्रॉपर्टीज होगी, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से उनके अंदर अट्रैक्शन का फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। द एडिशनल प्रॉपर्टीज in proton and electron which generate या फिर प्रोड्यूस क्या होता है, which generate attractive force is called electric charge, is called electric charge। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के इंटरेक्शन से जो मेरे पास अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसकी वैल्यू E इज इक्वल टू कितनी होती है वो मैं लिख चुका हूं पहले भी, तो इसे रिप्रेजेंट E इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1.6 प्लस माइनस 1093। ठीक है, सीवी मतलब कूलम्ब्स, क्या होता है कूलम्ब्स को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इतना क्लियर है तो नोट कर सकते हो इसे। हाँ, इसी चीज को कहते हैं हम इसी चीज को मैं फ्रैक्शनल को ही कहा जाता है। इलेक्ट्रो को थोड़ा ऊपर चला गया, नहीं दिख रहा तो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, द एडिशनल प्रॉपर्टीज इन प्रोटॉन एंड electrons which generate attractive force is called electric charge। और इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, मोस्ट ऑफ द केसेस इलेक्ट्रॉन में ये माइनस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या प्लस में भी होता है, तो जो है बड़ी बात नहीं। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, इंडक्शन किसे कहते हैं, इंडक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा, एक टॉपिक होता था ना 10th में, पता नहीं सीबीएसई में तो वो हटा दिया था बीच में से, पर 10th में शायद पढ़ा हो कि मेरे पास फ्राडे लॉज होते हैं कुछ है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा 10th में, फ्राडे लॉज होते हैं, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। ठीक है, तो इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड करंट सिमिलर सी प्रॉपर्टी है। होता क्या है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, राइट, यही है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है वो देखना है मुझे। तो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन मतलब ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये इसकी सरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है। मतलब क्या है कंडक्टर, मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें चार्ज हो, राइट, कंडक्टर है ये मेरे पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी है, राइट, पॉजिटिव भी है और
नेगेटिव भी है और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो मेरे पास कंडक्टर है जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इंडक्शन क्या होगी कि मान लो मैं कोई ऐसी चार्ज बॉडी है ना, तो मैं कोई ऐसी चार्ज बॉडी ले आया जिसकी एक साइड पे ऐसी इसके पास मैं कोई चार्ज बॉडी ले गया है, जब इसके पास में चार्ज बॉडी ले गया जिसके एक साइड पे मुझे पता है कि मैंने चार्ज सेटअप कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साइड पे मैंने सेटअप कर रखा है, तो ये जो फ्रीली कंडक्टर पड़ा हुआ था जिसपे कोई तरह की कुछ भी नहीं था, तो इसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रीफाई कर देगा। राइट, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है कि चार्ज को सेपरेट कर देना, एक साइड पॉजिटिव चार्ज कर देना, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज कर देना, और इसी चीज को मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन। तो होगा क्या, जब ये इसके पास आएगी तो ये कंडक्टर क्या करेगा, तो ये कंडक्टर ने क्या करना है, इसको जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है, राइट, तो पॉजिटिव वाला सेटअप हो जाएगा इसके पास में, राइट, तो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो चला जाएगा इससे दूर, क्योंकि हमें पता है कि लाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्शन करते हैं, सॉरी रिपल्शन देते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन करते हैं। राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को रिपल्शन दी, तो ये इससे दूर चला गया, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो इन दोनों ने अट्रैक्शन दी। तो मेरे पास क्या हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं डेफिनेशन बना के क्या लिख सकता हूँ इसकी, कि जब मैंने या फिर कह दो कि टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इट इज temporary electrification of a conductor when charged body is brought near it, when charged body is brought near it। मतलब क्या होगा कि जब भी मैं चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के नजदीक लेके आऊंगा तो उसमें क्या है, टेम्परेरी तौर पे इलेक्ट्रिफिकेशन सेटअप हो जानी है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक साइड सेटअप हो जाएगा, उसी चीज को मैं कहूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्ज का सेटअप होने को कहता हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। टेम्परेरी चार्ज, अगर मैं बाद में इसको हटा दूं तो ये वैसे के वैसे मर्ज फिर से हो जाएंगे जैसे पहले इनिशियल स्टेट पे ये थे। और जब ये सेटअप हो जाएंगे ना तब इन्हें इंड्यूस्ड चार्ज भी कहते हैं। इस चीज को जब एक साइड सेटअप हो जाएंगे तो इसे मैं कह सकता हूं इंड्यूस्ड चार्ज। अब ये तुमने 10th में पढ़ा होगा इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, या इंड्यूस्ड करंट पढ़ा होगा तुमने। बेसिकली फ्राडे के एक्सपेरिमेंट थे, वहां पे चार एक्सपेरिमेंट थे, तो उसमें क्या करते थे, एक साइड पे करंट चल रहा होता था एक सर्किट में, दूसरी सर्किट में कोई किसी चीज से कनेक्ट नहीं होता, बस गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। जैसे करंट वाले सर्किट को गैल्वेनोमीटर के पास रखते थे हम, तो क्या करते थे जो बिना करंट वाला सर्किट है जिसमें गैल्वेनोमीटर ही लगाया ओनली, तो उसमें भी गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देता था। ठीक है, मतलब क्या है, इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है कि बिना टच किए या बिना किसी सर्किट में जुड़े हुए किसी चीज पे चार्ज सेटअप कर देना, किसी चीज पे करंट को सेटअप कर देना, इंड्यूस कर देना, उसी के अंदर से चीज को इंड्यूस कर देना, वो मेरा होगा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट फ्राडे एक्सपेरिमेंट 10th की बुक में पढ़े हुए हैं हमने, रेनबोल्ट के लिए तो वो थे ही थे, सीबीएसई ने शायद हटा दिए थे। ठीक है, और अगर इसके बाद में क्या करूँ, इसके बाद थोड़ा सा आगे और करूँ कि मुझे मान लो मेरे कंडक्टर पे ओनली पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर चाहिए, राइट, तो मैं क्या करूँगा, जब ये चार्ज कंडक्टर इसके पास आ गया, जब ये चार्ज कंडक्टर इसके पास आ गया तो मैं करूँगा इसको ग्राउंडेड कर दूंगा, मतलब इसको नीचे जमीन में लगा दूंगा। तो ग्राउंडेड करने से क्या होगा, इसमें
ग्राउंडेड करने से इसमें क्या है, ये सारे का सारा नेगेटिव चार्ज रिपल्शन की मदद से ये कंडक्टर से पास कर जाएगा और पूरे के पूरे कंडक्टर में ओनली वन चार्ज रह जाएगा, वो रह जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, क्लियर है। और उसके बाद क्या होती है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज जो मेरे पास है एडिटिव नेचर रखता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, और चार्ज जो मेरे पास होता है एडिटिव नेचर क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने उस पे टोटल चार्ज निकाला है, मान लो मेरे पास यही है, इस पे मैंने टोटल चार्ज निकालना है, राइट। तो टोटल चार्ज इसका मैं क्यू कंसीडर करूंगा, राइट। तो एक इस पे एक पे है पॉजिटिव चार्ज पे Q1 Q2, इसी तरह बहुत सारे हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, Q1 प्लस में Q2, Q टोटल में मेरे पास आएगा, वो आएगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4, ऐसे ही मैं इसको ऐड करता जाऊंगा, राइट। तो मेरे पास जो चार्ज है वो कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, जो मेरा चार्ज है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज रखता है। मतलब क्या है कि उसमें सिंपली एडिशन करता हूँ, ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे एडिशन मैं आराम से कर सकता हूँ चार्ज का, टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ मैं उससे। ठीक है, और एक छोटा सी टर्म और होती है, चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो प्लस वन में तुमने पढ़ा होगा क्वांटा, क्वांटा इफेक्ट पढ़ा होगा प्लस वन में। क्वांटा क्या कहता है हमें, क्वांटा कहता है कि जो मेरे पास मान लो एक ग्राउंड स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्वांटेज में क्या होता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, इसी को कहते हैं क्वांटा। ठीक है, क्वांटाइजेशन कह लो, क्वांटा कह लो, ठीक है, क्लियर है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है, मैं फिजिक्स में बात करूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो क्या होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होनी है मेरी, मान लो मेरे पास दो बॉडीज है, राइट, दो ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसे से हैं, ए बॉडी बी बॉडी, तो हो क्या मेरा ए बॉडी से बी बॉडी में मेरा चार्ज ट्रांसफर हो जाए, उसी में वो मैं कहूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ एक सेकेंड, ठीक है, मतलब क्या इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसी को मैं कहूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और Q इज इक्वल टू होता है मेरा, Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस NP। N क्या हो सकते हैं, N इज एनी इंटीजर, N इट इज एनी इंटीजर, इंटीजर, एक सेकंड, सही है, हाँ सही है, एनी इंटीजर। ठीक है, मतलब क्या है, E तो इलेक्ट्रॉन है, E इज इक्वल टू, फिर मेरे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू मेरे पास होता है 1.6 into 10 raised to power minus 90 CP, और N इज इक्वल टू फिर मेरे पास क्या आएगा, N कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है मेरा, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं कि मैं ग्लास, हाँ मैं ग्लास उसको रब कर रहा हूँ ग्लास रॉड को, तब उसमें जो चार्ज सेट होगा, मान लो n इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, तो उसका जो n इज इक्वल टू मेरे पास 1 होगा, वो इक्वल किसके होना है फिर 10⁻⁶ माइक्रो कूलम्ब के। ठीक है, तो ये मैं 10⁻⁻⁰ एग्जांपल के तौर पे n इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैसे अगर मैं देखूं इन केस ऑफ ग्लास क्यूब, इन केस ऑफ ग्लास क्यूब अगर मैं बात करूं ग्लास रॉड, तो E तो इतनी रहेगी, राइट, और n इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻⁶ म्यू c। ठीक है,
तो वैल्यू पुट करेंगे हम, Q इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जल्दी डिवाइड में कैसे करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइड में 1.6 into 10 raised to power 90 -90 ठीक है, कट जाएंगे, कटते हैं कट जाएंगे और मेरे पास एंड ऑफ रिजल्ट आएगा 2.5, इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे 10 रेज़ टू पावर 12, मतलब क्या आपका 6 है, कट गए, कितने आ गए इसमें 13 आ गए, राइट। तो इसको 1 से डिवाइड किया तो 6.25 आ गया, इसको सॉल्व करके देख रहा है, यही आएगा, ठीक है। n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये n इज इक्वल टू आएगा, नॉट q, सॉरी, और ये q इज इक्वल टू, सॉरी 4 है मेरे पास ना, q की वैल्यू दे रखी है, n इज इक्वल टू मेरे पास इतनी वैल्यू ये आएगी, n की वैल्यू मेरे पास, ठीक है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका मतलब क्या होता है, सेम ही मतलब होता है कि चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं, राइट, हमारी इतनी बात नहीं, इंसान की इतनी बात नहीं कि भाई छोटा सा इलेक्ट्रॉन तक बना दे, ठीक है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बट एक्चुअल में सच्चाई जो है कि हम एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, एटम तो बहुत छोटा है, उससे भी छोटा एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो तक नहीं हम खुद से क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम क्या मोस्टली बातें, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि जो चार्ज है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज जो होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, मतलब क्या है कि एक छोटे से इलेक्ट्रॉन है, एक छोटा सा एटम है, उसमें एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, उस चीज को तुम ना तो बना सकते हो, ना ही उस चीज को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो खुद से तो हम कुछ कर ही नहीं ना सकते, ना तो हम कोई चीज बना सकते हैं, एक्चुअल में हम ट्रांसफर करते हैं, राइट, चार्ज का ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, मास का ट्रांसफर करते हैं, और उससे नई नई चीजें बनाते हैं, और एक्चुअली कोई न्यू चीज तो हम जनरेट कर नहीं सकते। और तुम ऐसे कहो कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें खुद से बनाना है, किसी से निकालना नहीं है, खुद से तुमने 1 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो तुम वो 1 इलेक्ट्रॉन तक नहीं बना सकते, क्लियर है। तो यही मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मुझे कहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट को ना तो मैं बना सकता हूँ, ना ही मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट अपने है मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है वो हमें देखना है। तो इसका सबसे आसान टॉपिक भी मैं मानता हूँ कूलम्ब्स लॉ को, क्योंकि बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा ही है, ये इतना कुछ खास इसमें है नहीं, एक डेफिनेशन के अराउंड सारी कहानी पता चल जाती है। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ की क्या अहमियत है वो देखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ हमें कहता है कि मेरे पास जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to charge and inversely proportional to distance between the square of distance between टू चार्ज। कहना क्या चाह रहा है कि जो मेरे पास फोर्स होता है F, जो मेरे पास F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2। अगर मेरे पास मान लो दो बॉडीज है, राइट, एक ये है Q1 चार्ज पड़ा है मेरे पास, Q2 चार्ज पड़ा है, मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पड़ा हुआ है, ठीक है, और A के बीच की डिस्टेंस है वो है मेरे पास R।
तो जो मेरे पास फोर्स होगा इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो कितना होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स मेरा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि उस पे चार्ज कितना है दोनों ऑब्जेक्ट्स पे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनकी डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसको इकट्ठा करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है q1/q2 के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर, राइट। अब क्या है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो ऑब्वियस बात है साइन में आता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट प्रकट करते हैं, तो f = k q1/q2। अब इस चीज को तुम प्रीवियस क्लासेस में +1 या +1 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स में, उससे रिलेट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है यहाँ पे g होती थी, यहाँ पे m1 m2 होता है, राइट, मास ऑफ द बॉडी एंड कांस्टेंट का कोई ना कोई, राइट। उसी टाइप से ये है, बस इसमें चार्ज है मास की जगह, सिंपली बस अगर याद रखना है तो उस तरीके से रख सकते हो। और मेरे पास k क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको कह देते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं, ठीक है मेरे ख्याल से डाइलेक्ट्रिक। तो k मेरे पास क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये मेरा होता है k के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, f एक मैं इधर लिख रहा हूं, राइट, उस साइड लिखिए, इससे नीचे आ नहीं रहा है, ठीक है। तो f मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, f 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है मेरे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट फ्री स्पेस। तो ये मेरे पास जो है वो आ गया एंड ऑफ द डे, मेरे पास कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला है फोर्स को कैलकुलेट करने का, ये है मेरे पास कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला, इसको फोर्स को कैलकुलेट करने का, राइट। इसमें तुम वैल्यूज पुट करो और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात करूं अगर मैं, यूनिट क्या होगी, इसी की मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी वो मुझे देखनी है, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, भाई चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस चार्ज की यूनिट तो कूलॉम काउंट करते हैं, राइट। चार्ज है तो चार्ज q होता है 1 c के, c मतलब हो गया हमारा कूलॉम, तो वो इसी चीज से हम ड्राइव करते हैं, 1 कूलॉम के इक्वल मेरे पास ये होती है, ठीक है। चार्ज तो मेरे पास होता है 1 कूलॉम के इक्वल होता है, 1 कूलॉम इज इक्वल होता है 1/10 m, और 1 कूलॉम मेरे पास होता है 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है मेरे पास 1/10 em, 1/10 em द यूज ऑफ चार्ज, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, नॉर्मली बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं पूछते। अगर कोई बंदा जी या जी मेन की तैयारी कर रहा है, जी नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसमें ये यूनिट वगैरह ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वहां पे आते हैं न्यूमेरिकल्स और ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस। उनमें क्या होता है, हमें ऑप्शन देख के सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि यूनिट का ध्यान हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करने से हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो वो सिंपली याद रखे कि जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम्ब्स होती है और 1 कूलम्ब्स है U ऑफ चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए काफी है ना, ओवरऑल थोड़ा पढ़ लिया हमने, मतलब कि सरफेस तो देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कुछ होता है, कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा है, वो चीजें हम देख चुके हैं।
तो अगली क्लास में फर्दर इसी के अगले पार्ट्स जो है कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अगर कोई किसी चीज़ में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें।